सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में जो भी हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उन वादा को पूरा करना हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। आप सबको मालूम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार का पहला काम होगा जो कांग्रेस के 5 साल के शासन के कार्यकाल में गरीब लोग जिनका हक छीना गया, प्रधानमंत्री आवास में जिनको मकान नहीं मिला, ऐसे 18 लाख लोगों का पक्का का मकान प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगी सरकार। और 13 तारीख को हमारी सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही कैबिनेट बुलाकर सरकार ने निर्णय ले लिया कि 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। और अब 18 लाख लोग जो वंचित हो गए, 5 साल में उनका सबका पक्का का मकान बनेगा। मोदी की गारंटी में हम लोगों का ये भी वादा था कि 2 साल का बोनस देंगे। 15 साल की सरकार में हम लोग 2 साल बोनस नहीं दे पाए थे, जिसको वादा कांग्रेस ने भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी, उन्होंने भी अपने जन घोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने की बात की थी, लेकिन 5 साल गुजर गया और नहीं दिए। हम लोगों ने मोदी की गारंटी में वादा किया और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 25 दिसंबर जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न, उनकी जयंती जिसको सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम करके 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए हैं। 3716 करोड़ रुपया। आज छत्तीसगढ़ में पीएससी में घोटाला करके हमारे यहाँ के युवा बेटा बेटियों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया। और हमारे आदरणीय मोदी जी भी ये कहे थे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि सरकार बनेगी तो इसकी जांच होगी। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो पीएससी में घोटाले हुए हैं, जो हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसको हम लोग सीबीआई को सौंपे हैं। और अब जो भी पीएससी में घोटाले किए हैं उनके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। और जो भी वादा है कि विभाग आश्वस्त करिए कि एमएसपी तो उनको मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को विरासत के रूप में खाली खजाना मिला है, लेकिन हम लोग किसानों को निराश नहीं करेंगे। उनका जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देंगे, एक मुश्त उनको किसानों को देंगे। और जो विवाहित महिलाएं हैं जिनके खाते में साल में 12,000 रुपया देने की बात हुई है माताजी बंधन योजना में, हम लोग 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था कर लिए हैं। और बहुत जल्दी हमारी माताओं के खाते में माताजी बंधन योजना का भी पैसा जाएगा। तेंदुपत्ता के लिए वादा किए हैं कि 5,500 रुपया मानक होगा और 4,500 रुपया बोनस। जब सीजन आएगा तो इसी भाव में 15 दिन तक तेंदुपत्ता की भी खरीदी होगी। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन कार्डधारी हैं, उनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, वो एक एक वादा आने वाले 5 साल में पूरा करेंगे। तो बंधुओं, हम लोग को आदरणीय माथुर जी को सुनना है। अब विधानसभा तो जीत गए, सरगुजा में कांग्रेस को पूरा कांग्रेस का सुपड़ा साफ भी कर दिए, लेकिन अब चुनौती है लोकसभा का। और लोकसभा में इस बार 11 में से 11 सीट जिता के देना है। देना है कि नहीं? अगर देना है तो हमारे माथुर जी यहाँ पर विराजमान है, दोनों हाथ उठाकर आप सब लोगों को आश्वस्त करिए
इस बार 11 में से 11 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इन चंद दिनों में जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किया था, उन वादों को किस तरीके से किया, यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके समक्ष दी है। मैं चाहूंगा कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, जो सौगात उन्होंने हम सबको दी है। दोस्तों, अब मैं ऐसे शख्स को आप सबके सामने आमंत्रित कर रहा हूं जिनके बारे में आप सबने सभी वक्ताओं से सुना कि किस तरीके से चुनौती को, किस तरीके से संघर्ष करके